Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly predictions, weekly tarot reading for 18th January to 24th January. Your overall look, overall energies for this week, 18th January to 24th January. ये आपकी वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं, वीकली टैरो रीडिंग है। 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आपका ये वीक कैसे जाने वाला है और आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी 18 जनवरी से 24 जनवरी तक देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। फर्स्ट यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, द चैरियट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिस वीक जो लोग उन लोगों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, जो कि अभी तक सिंगल थे, जो कि चाह रहे थे उनका रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप में आए किसी के साथ, तो वो अब होने वाला है। आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि कोई न्यू जो है पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके साथ आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो सेम लग रही हैं। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स होंगी, सेम एनर्जीज होंगी, यानी एक जैसे एक दूसरे के लिए सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, म्यूचुअल लाइकिंग नज़र आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है और साथ में ये भी चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स की जाएँ। लेकिन इसके साथ आप कर क्या रहे हैं, एक तो आप अपने काम को जो है ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं। आप जो है अपनी जो भी कहीं ना कहीं होता है कि कमियां रह जाती हैं काम में, चाहे वो आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप वो जॉब कर रहे हो, कुछ ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से शायद आपको लगता है कि मैं सक्सेस के बहुत करीब था लेकिन मैं वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाया। तो अब उसी चीज़ पर जो है अपना पूरा ध्यान रखने वाले हैं, पूरा फोकस करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप कर क्या रहे हैं, आप जो है यहाँ पर कोई न्यू जर्नी भी स्टार्ट करने वाले हैं। 0 से स्टार्टिंग होगी, कमिटमेंट्स भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे और ऐसे लग रहा है कि कुछ डिसीजंस जो है वो कल को आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। कोशिश करें कि अपनों के जो है वो सलाह मशवरे से, गाइडेंस से आपने चलना है। चाहे वो आप कोई भी ट्रैक चूज़ कर रहे हो लाइफ में, आपने अपनों की जो है वो बात को ज़रूर फॉलो करना है। ये नहीं कहना कि जो मेरे डिसीजंस हैं मैं जस्ट उन्हीं की बेस पे जो है अपनी लाइफ गुजारता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से चलता हूँ, तो मैं जो भी करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके लोग को बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं और आपको जो है ख़ास तौर पे आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, केयर मिलने वाली है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है उनके साथ। और साथ में कोशिश कीजिएगा जब वो आपको इतना अच्छे से समझा रही हैं, कोई बात बता रही हैं और आपको आपकी मदर वाली साइड से, फीमेल्स वाली साइड से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कोशिश करिएगा वो आपको जो कहना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए गाइड करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि उसमें आपकी बेहतरी हो, उसमें आपकी भलाई हो, तो किसी की सुन लीजिएगा। जिस तरह से आप अपनी बात को जो है किसी के आगे रखते हैं, इसी तरह से अगर आप दूसरे की बात को भी सुनेंगे तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब नज़र क्या आ रहा है, आपके ऊपर दिस वीक काम का बहुत ज़्यादा बंधन भी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बोझ भी होगा, साथ में मूवमेंट्स भी नज़र आनी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ़ शहरों का हो सकता है, यानी अपने शहर में कहीं पे आना जाना भी आपका हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि इतना ओवरलोड खुद के ऊपर नहीं करना, आपने इतना बंडन नहीं डालना कि जिसकी वजह से आपकी खुद की सेहत जो है ख़राब हो, क्योंकि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। जहाँ पे इंसान अपनी क़ुव्वत से ज़्यादा काम करता है, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा के जो है वो काम करता है, वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। आप कर क्या रहे हैं, अगर किसी ने बोला आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप उसको ये प्रूव करके क्यों दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए मैं करके ही रहूँगा, मैं करके ही दिखाऊँगा। आपका काम है अपने मेन गोल्स को देखना, अपने मेन टास्क को देखना, जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड हैं, जो भी आप अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, आप अपना पूरा फोकस उसी चीज़ पे रखिए। इन चीज़ों में मत पड़िए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की क्या थिंकिंग है, लोगों को क्या बेहतर लगता है। आप वही चीज़ करिए जो आपको बेहतर लगता है। आप जो है अनकरीब ही बहुत ये इस चीज़ के चांसेस हैं कि हर चीज़ को आप हासिल कर लेंगे। जो भी आज तक आपने उम्मीदें लगा करके रखी थी, जो आपने ड्रीम्स, अपने गोल सेट करके रखे थे, अब हर चीज़ को हासिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोशिश ये भी करनी है लोगों के साथ सही होकर के चलना है, यानी दिल से चलना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर इंसान से जो है आपको अच्छे से बातचीत करनी चाहिए,
उसको समझना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों ने जो बोला आप उसी ट्रैक पे चलते जाएं, लोगों की बात को भी इस तरह से नहीं मानने लग जाना। बस मैंने आपको ये बोला है कि लोगों के साथ चलना है तो दिल से चलना है, चाहे वो आप किसी रिलेशनशिप की जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर आपके आसपास के लोग हों जो कि आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, आपका सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर उनको सपोर्ट कर देंगे तो ये चीज़ बहुत बेहतर रहेगी। बाकी आपकी एनर्जीज़, आपके इमोशंस ओवर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। आप जिस ट्रैक पे भी चलने वाले हैं आप जो है ऐसे चलेंगे कि आप किसी की बिना सुने ही बस स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो कोशिश करें मूवमेंट्स चाहे जहाँ की भी हों, चाहे आप किसी भी सफ़र पे निकल रहे हैं हों, कोशिश करिए कि अपनी एनर्जीज़ को इतना ओवर कंट्रोल नहीं कर लेना कि आप अपने माइंड की भी सुन ना पाएँ। अगर आपका माइंड कह रहा है कि नहीं इस चीज़ को लेकर के कुछ फुलिश डिसीजंस कल को आपके आगे आ सकते हैं, तो वही चीज़ को आपने थोड़ा सा अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर ही उस पर कोई एक्शन लेना है। और अगर आपके अपने आप को कोई गाइडेंस देते हैं, कोई सलाह मशवरा देते हैं कि इस साइड पे मत जाओ आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, तो आपको यही चाहिए कि आप उनकी बात को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।